जिन कर्मचारियों का पेंशन योजना में योगदान नहीं होता है या फिर गलत तरीके से भुगतान होता है, उनके लिए ईपीएफओ ने नई गाइडलाइन जारी की है। ईपीएफओ ने बताया कि उसने ऐसे मामले देखे हैं जहां नियोक्ताओं ने या तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ईपीएस का पैसा जमा कर दिया जो पेंशन के हकदार नहीं थे, या फिर उन कर्मचारियों के लिए ईपीएस का योगदान नहीं किया जो इस योजना के तहत पात्र थे। संगठन ने कहा कि इस तरह की गलतियों की वजह से कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े क्लेम को निपटाने में परेशानी आ रही थी। इन मामलों में एक जैसी प्रक्रिया लागू करने के लिए ईपीएफओ ने छूट प्राप्त और बिना छूट वाले दोनों तरह के संस्थानों के लिए सुधार के नियम बताए हैं। अयोग्य ईपीएस सदस्यों से जुड़ी गलतियां, जिन मामलों में ऐसे कर्मचारियों के लिए ईपीएस का पैसा जमा कर दिया गया था जो इसके लिए योग्य नहीं थे। ईपीएफओ ने कहा कि गलत तरीके से जमा की गई पेंशन राशि की फिर से गणना की जाएगी। इसमें ईपीएफओ द्वारा घोषित ब्याज दर भी जोड़ी जाएगी। बिना छूट वाले संस्थानों के मामले में यह पूरी राशि पेंशन खाते खाता संख्या 10 से पीएफ में ट्रांसफर कर दी जाएगी और कर्मचारी के रिकॉर्ड से पेंशन सेवा को हटा दिया जाएगा। छूट प्राप्त संस्थानों के मामले में ईपीएफओ गलत तरीके से जमा की गई राशि को ब्याज सहित खाता संख्या 10 से संबंधित पीएफ ट्रस्ट में ट्रांसफर करेगा। साथ ही कर्मचारी के खाते से गलत पेंशन सेवा को भी हटा दिया जाएगा। योग्य ईपीएस सदस्यों से जुड़ी गलतियां, जिन मामलों में पेंशन के लिए योग्य कर्मचारियों को गलती से ईपीएस से बाहर रखा गया था, ईपीएफओ ने कहा कि जितना पेंशन योगदान बनता है उसकी गणना ब्याज सहित की जाएगी और उसे पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। बिना छूट वाले संस्थानों के लिए यह राशि खाता संख्या 1 से खाता संख्या 10 में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद कर्मचारी की पेंशन सेवा को रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा। साथ ही जहां योगदान नहीं हुआ था उस अवधि को भी नियमों के अनुसार शामिल किया जाएगा। छूट प्राप्त संस्थानों के लिए संबंधित पीएफ ट्रस्ट ब्याज सहित देय ईपीएस राशि की गणना करेगा और उसे ईपीएफओ के पेंशन खाते में ट्रांसफर करेगा। इसके बाद ईपीएफओ कर्मचारी के पेंशन सेवा रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। ईपीएफओ ने कहा कि जहां भी जरूरी होगा सही हिसाब किताब के लिए फंड का वास्तविक ट्रांसफर किया जाएगा।